अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी आज मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, मैंने ब्रेकफास्ट पहले ही कर लिया था, लेकिन याद ही नहीं रहा ब्लॉग बनाना। और तीनों छोटे बच्चे मेरे ऊपर चढ़े हुए थे, अब वहाँ चले गए हैं, अब जैद के पास किचन में चले गए हैं। जी, एक पैकेट बच्चों का ख़त्म हो गया। बच्चे छोटे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड अंदर से आवाज़ें दे रहे हैं। एक ख़त्म हो गया है और अब जी दूसरा पैकेट हम खोलने लगे हैं। और बच्चों का ना बहुत ज़्यादा फेवरेट और बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये बच्चों को दे दिए हमने। ये देखें, इस तरह के बिस्किट हैं, बड़े ही कमाल के हैं, देते हैं जी। मैडम राया भी आ गई हैं छोटे बच्चों को। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो बेबी बेबी बेबी, ये खाओ। बेबीज़ माशाल्लाह बड़े शौक से खाते हैं। और यूँ कह रहे हैं कि इनको खेले के लिए दे रहे और मुझे पूछ भी नहीं रहे, मुझे भी निकाल के खिलाओ। तो 2-3 दिन से ना घर में चल रहा था काम। मुझे अपना एलईडी यूनिट बनवाना था, क्योंकि जो पहले बना हुआ था हमारा उसको दीमक लग गया था और इस वजह से वो पूरा उसका वो रैक ख़राब हो गया था, तो वो हमने उतार कर फेंक दिया। सो अभी हम लोग आए हुए थे शीट्स वगैरह लेने के लिए। थोड़ा सा मैं न्यू स्टाइल की शीट लगाना चाह रही थी और थोड़ा सा वॉल पे भी मैंने ज़रा डिफरेंट टच देना था, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, चीज़ें लेने के लिए आए हैं। और बस फज़ैल बिल बनवा रहे हैं। और ये व्लॉग जो है ये मेरा 2-3 दिन से ही मैं बना रही थी थोड़ा थोड़ा, तो अपलोड आज कर रही हूँ। और कल से इतने डिस्टर्ब है हम लोग। पाकिस्तान में जो अटैक हुआ है इंडिया की तरफ से, उस वजह से दिल इतना परेशान है और तकलीफ़ में है ना, यकीन करें आज भी व्लॉग डालने की ना दिल ही नहीं कर रहा था बिल्कुल। लेकिन बहुत दिन से गैप आ गया था, तो मैंने फिर सोचा कि अब ज़रूर डाल दूँ। और ये रास्ते में ना जब मैं वापस आ रही थी घर, तो ये इतना प्यारा बेबी था ये डोंकी का, मुझे ये इतना प्यारा लगा, इतना क्यूट कि मैं फिर रुकी और रुक कर मैंने इसको प्यार किया, इसकी वीडियो बनाई। आई नो बहुत सारे लोगों ने ज़िंदगी में कभी इसको टच भी नहीं किया होगा। और जब मैं इसको प्यार करी थी ना, तो मैं रो रही थी उस टाइम, लिटरली रो रही थी। इसलिए मुझे रोना आ रहा था कि अभी तो ये छोटा सा मासूम बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तो फिर ये गधा के वो जो रेडी के आगे इसको बांध देंगे और इसके ऊपर जुल्म होगा, इसको मारा जाएगा, अब्यूज़ किया जाएगा। तो ये चीज़ मुझे इतनी तकलीफ़ दे रही थी ना, इस मासूम जान को देख के बहुत ज़्यादा प्यारा था। अभी हम लोग घर आ गए जी। जो हमारा काम होना है घर का, शीट्स वगैरह ले आए हैं, जो ये दरवाजे डैमेज करते हैं उसका भी सामान वगैरह तो ले आए हैं। कल सुबह से काम स्टार्ट होगा। और दूसरे बच्चों वाले रूम का, जब हम लोगों ने ना कैट्स उस रूम में नहीं थी, हमारे वाले बेडरूम में थी ना उस टाइम सारे बच्चे, तो वो वहाँ से जाके जब फुज़ैल ने उसको दिखाया ना डोर की ये वाला दरवाज़ा भी ठीक करना है, तो कहते हैं इसको किसी चीज़ ने खुरचा है, ये ऐसे खराब नहीं हुआ, हमने उसको कुछ कहा ही नहीं कि इसको किस चीज़ ने खुरचा है। कहता है इतना तबाह बर्बाद कैसे होगा, किसी ने अब वो वहाँ पे अभी भी स्क्रैच कर रहे हैं। मैंने बोला अच्छी तरह करो स्क्रैच। अब वो कल आएगा, ये कल से मफिन काम सब क्या स्टार्ट कर रहे हैं होगा। मेरे साथ। मफिन और ग्राइंडर चले जा रही है। मफिन ये रहा ये रहा। हाँ बोलो मफिन को। शेरी कहीं की। मफिन कह रहा है कि बोलो क्या बात है। वाइब्रेटर चल रहे मफिन की नोज के अंदर क्या है रे। अभी हम लोग घर आए और बड़ी गर्मी है, तो आते ही हम लोगों ने एसी ऑन किया और बच्चों को भी अपने पास ही ले आए हैं। और शेरा में को नई मोटरें फिट हुई हैं, इनको हमारे साथ बहुत मजा आता है। क्या मफू कह रहा मेरे नाक में क्या कुछ भी तो नहीं है। मफिन की नोज में कुछ तो था ना। मफिन ने साफ कर लिया कि मैंने वीडियो में आना है तो जल्दी से साफ कर लो। देखो खुद से अपनी सफाइयाँ कर लिया मफिन ने कि मैंने वीडियो में आना है, फिर मेरा मजाक बनाएंगे सारे कि मफिन अपने नाक भी साफ नहीं करता। मफिन शेरा को पप्पी दो। ओ शेरा नखरे तो देखो शेरा के घर क्यों ना घर को नहीं देता उसके मुंह पे हाथ रख लिया। तेरी बरादरी का है। एक दूसरे को ये देखो जोर लगाते हैं कि नहीं हमने नहीं कर दी। और अब ये देखो, अब मुझे देखना, अब ये देखो देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की जेलस हो रही है पीछे। कौन सी? बड़ी वाली। अच्छा
चूचे ये शेरा ना पता ये इसकी आदत इतनी गंदी है, ये मुंह पे नहीं, आके छींक मार देता है। ये इसकी आदत गंदी है, लेकिन अल्लाह ताला को ना इसकी ना कोई अदा पसंद होगी ना, जो अल्लाह ने इसको हमें दे दिया। वरना तो ये उधर रुला करता था गार्ड के पास। 2 दिन से हम देख रहे थे, हमने कहा कितना प्यारा बच्चा ना, वैसे भी कुत्ते खा जाएंगे। अल्लाह का कोई तो उसकी नेकी नहीं, कोई तो अदा इसकी पसंद आ गई होगी। इसकी किस्मत ही लिख दी गई होगी बचपन में पैदा करके। लास्ट वीडियो में जब हम लोगों ने किटन्स को नहलाया था तो कुछ लोगों को लग रहा था कि हम इनको डेली नहलाते हैं, तो जी नहीं, डेली कभी भी कैट्स को नहीं नहलाते। बड़ी कैट हो, छोटी कैट हो, सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, सब गर्मी में भी नहीं नहलाते होते हैं। सिर्फ तब नहलाते हैं जब आपको लगे कि हम अब बहुत ज़रूरत है, अब ऐसे क्लीन नहीं हो सकती हैं, तब नहलाना चाहिए। अच्छा, शेरा का नाम हमने रखा हुआ है शेरा डाकू, हमें शेरा डकैत। देखो डकैत वाली हरकतें। मिस आप क्या कर रही हैं यहाँ मिस? चिकन हो तो चिकन को तो पूरी चोरी किसी का करता है। निशाना लगाने आई हैं मिस बड़ी प्यारी है मिस पे बस चलता है शेरा का। मिस देखो शेरा को देख कैसे रही है। आप कोई निशाना लगाने आई हैं? आप क्यों पास आके बैठी हैं मिस? कायली तुम तो इतना प्यार नहीं करती हमें, तो वो हमारा पास कैसे आके बैठ गई? कायली तुम्हारी मम्मा भी इधर लोर फिरती है, जाके उनको प्यार करो जाओ। कभी उनका तब पता ही ले लिया करो कायली, कभी पूछ लिया करो मम्मा आपका क्या हाल है, आप ठीक है, खैरियत से हैं? हाँ जी, ये कुछ बच्चे मेरे पास इधर भी बैठे हुए हैं। आई थिंक साथ मिनी बैठी है या बिनी है, शायद मुंह नीचे छुपाया हुआ है। पता नहीं इसको मुझसे क्या चाहिए। मेरे पास आके इतने वाइब्रेटर चल रहे हैं और बहुत ज्यादा प्यार। देखो डाडियाँ बहुत जेलस हो रहा है, आप इसको प्यार कर रहे हो। मुंह देखो जेलसी वाला। ए स्कूबी जेलसी नजर आ रही है मुंह पे। स्कूबी ये देखो प्यार देखो, वो खुद ही मुझसे इतना प्यार करता है, मैं क्या करूं? बिल्लू जी, बिल्लू तो डेली मेरे और फज़ैल के दरमियान में सोता है। नहीं, बिल्लू पता कैसे सोता है? मैं ऐसे लेटा होता हूँ, सारी रात मुझे हैसियत देता है। एसी के सामने ना मुझे ठंड लग रही थी, मैं ऐसे कहाँ पर होता हूँ और ये यूं लेटा होता है, यूं मेरे ऊपर। बिल्लू की बानो कहाँ गई? बिल्लू और बिल्लू तेरी बानो किधर गई? तेरा क्रश किधर गया? फोत हो गया तेरा क्रश, इस दुनिया ही सी चला गया। बिल्लू बड़ा प्यारा क्रश था तेरा। तुझे वो नजर नहीं आता? तेरी में अगर सेंस होती ना तो तू उसे बहुत मिस करता बिल्लू। हाँ बिल्लू बहुत मिस करता। तो बिल्लू हमारी ना इस रूम की ये सारी ड्रॉर्स भी खराब हो रही हैं, खुलने में प्रॉब्लम हो रही है सारी। बिल्लू बिल्लू को बड़ा गुस्सा आता है भाई। मफिन ने कहा ये क्या हो गया? बेध्याने में मफिन ने सबको मारना शुरू कर दिया। मफिन ने? बिल्लू ने नहीं, बिल्लू ऊपर गिरा तो मफिन ने भी मारा है। बिल्लू को ना शदीद गुस्सा चढ़ता है। बिल्लू को कोई बिला वजह हाथ लगाए या बिल्लू को कोई टॉर्चर करे। बिल्लू को ना हाथ लगाना भी लगता है कि मुझे कोई जहनी टॉर्चर कर रहा है। देखो इसकी मर्जी के बगैर इसे उठा भी नहीं सकते। बिल्लू जब तुम्हारी मर्जी हो तुम हमारे ऊपर आके लेटते हो, हमें प्यार करते हो, और जब हमारी मर्जी हो हम तुम्हें उठा भी नहीं सकते। हम उठा सकते हैं, कोई और ना साथ टच हो। नहीं, अब देखो मेरे ऊपर आके बैठा है तो हाँ, बाकी कुछ नहीं कह रहा। हमें नहीं कुछ कहता, बाकियों से नफरत करता है। बाकी बिल्लियों से तो बहुत ज्यादा नफरत करता है। मिनी बिल्लू मिस्टर शार्ली को बड़ा मजा आता है इसी के सामने बैठने का। उसके बेटे को भी। उसका बेटा है कहाँ पे? उसका बेटा में बाहर निकल गया। नहीं, उसका बेटा में जंपे मारता है मुंह के ऊपर, यहाँ से आता है इस तरह गुजरता है, फिर मेरे मुंह के ऊपर से होके जाता है। और अब ये नेक्स्ट डे है तो कारपेंटर्स जो है वो घर आ गए थे, तो वो सामने आप देख सकते हैं वॉल पे कितनी ख़राब हो गई है पीछे से, क्योंकि यहाँ पे सारा दीमक लग गया था। खैर यहाँ जो आपको सामने एलईडी यूनिट पे स्प्रे पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये स्प्रे जो है वो दीमक के लिए है और ये बड़ा ज़बरदस्त स्प्रे है। काश ये मुझे पहले मिल जाता तो मेरा ये रैक ख़राब ना होता, लेकिन खैर जो होता है अच्छा ही होता है। तो अब हम लोग जो बना रहे हैं वो पहले से भी ज़्यादा प्यारा बना था। ये एलईडी यूनिट बन रहा था और साथ में मैंने वॉल पर एक तरफ मैंने ये पैलिंग लगवाई थी। ये वुडन पैलिंग है, वुडन स्टाइल की पैलिंग है, तो ये इतनी खूबसूरत लग रही थी। तो मैं चाह रही थी कि चले काम हो ही रहा है ना, तो अब थोड़ी सी ना लुक चेंज होनी चाहिए घर की।
सो बस यहाँ काम हो रहा है और घर के छोटे छोटे बहुत सारे काम होने वाले थे। इधर मैं उन सब के लिए चाय बना रही हूँ, कारपेंटर्स के लिए एग्स बॉयल हो रहे हैं और किचन का थोड़ा बहुत काम था, बेडरूम्स का काम था और जैसे कि मेरी ड्रॉर्स वगैरह ठीक करवानी थी, उनमें न्यू रेलिंग्स लगवानी थी, तो छोटे छोटे बहुत सारे काम थे। यहाँ पे काम हो रहा है और साशा इन सब से ना इतना डर रही है कि फुज़ैल के पीछे छुप कर बैठी हुई है, उसको लग रहा है वो किसी को नज़र नहीं आ रही। साशा फुज़ैल के पीछे छुपी हुई है ताकि ये लोग देख ना लें। साशा आपको नहीं पकड़ते बेटे, नहीं लेके जाते आपको, बहुत डरती है और मिनी ने तो डर के मारे खाना ही नहीं खाया है। वो लकड़ी का पीस। ये देखें जी, फाइनली हमारा एलईडी यूनिट जो है वो बन गया है। जो नीचे वाला रैक था वो सारा दीमक ने खा लिया था, ख़राब हो गया था, तो हमने उसको भी चेंज करवाया है और मैंने थोड़ी सी डिफरेंट लुक दी है। साथ में मैंने ये इस तरह की पैलिंग के साथ ये थोड़ा सा एक बड़ा मॉडर्न टच दिया है, तो इस तरह से हमारा एलईडी यूनिट बहुत प्यारा लग रहा है। और थोड़ा सा इसको ज़रा कोरियन टच देने के लिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर के इस दफ़ा प्लांट्स का एडिशन किया है। और आप बताइएगा आपको कैसे लग रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये प्लांट्स भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। मीनू इधर आके खड़ी हो, मीनू इधर नहीं, इधर। 2-3 घंटे से मैं और फुज़ैल सफाई कर रहे हैं, घर इतना गंदा हो गया था। और ब्राउन भी आके इस ट्री को गौर से देख रही है कि ये हमारे घर में क्या नई चीज़ आई है। ब्राउन और सारे बच्चों ने आके ना इसको बार बार देखा है कि ये ना क्या हमारे घर में न्यू एडिशन हुआ है। और इस एलईडी यूनिट को भी आके चेक करते हैं। तो घर अभी अभी साफ़ हुआ है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ड्री आज की थी, तो ये सारे कपड़े अभी फैलाने वाले हैं। तो अभी टेबल पर पड़े हुए हैं। मिस्टर स्कूबी ने यहाँ पे अभी खाना खाया है और बस अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। ये कर देख रही है पीछे, पता नहीं, वो पूरे घर की चेकिंग कर रही है। और इस ट्री को तो आके लोग लाजमी चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये देखिए जी माशाल्लाह, साफ शफाफ हो के इतने प्यारे लग रहे हैं। ये टेल ना ऐसी टेढ़ी रखता है और जब ये टेल टेढ़ी करता है ना तो मुझे इतना प्यारा लगता है। देखें दोनों की टेल टेढ़ी है। बानों को माशाल्लाह देखें। आगे करो बानों को खिलौना। ओ मैडम नूरी बानो वो देखो, बानो बेबी, बानो बेबी। आई थिंक इसमें से एक बॉल रखनी चाहिए, 3 है। ये देखिए जी बानो भी खेल रही है। बानो ना इतना खेलती है, अंदर 3 बॉल चल रही है। वो बानो ने निकाल ली एक। बानो दूसरी निकालो, दूसरी निकालो बानो। ये देखिए तीनों बच्चे, इनमें से सिर्फ बानो खेलती है बस। ये तीनों नहीं दूसरे दोनों नहीं खेलते, नहीं खेल रहे हैं, बॉल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह से। और बानो निकाल लेगी, इन तीनों में से सबसे पहले बानो निकालेगी। ये बानो है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है माशाल्लाह। अपनी कैट्स को ना टॉयज़ लाजमी लेके दिया करें, तो टॉयज़ के साथ ना कैट्स बहुत ज़्यादा खेलती हैं। बानो निकालने में कामयाब हो गई जी हमारी बानो। दिखाओ बानो क्या निकाला है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये लो बानो, वो देखिए कैसे खेल रही है, ओए खेल तो देखें। और नीचे चला गया, और बानो का नीचे चला गया सोफे के नीचे। ओहो, अब बानो कैसे निकालेगी। निकाल लिया जी बानो ने। अरे हीरो, अब वो नीचे चला गया। अब बानो ये निकालने आ गई। असल में उसमें होल थे तो बानो ने इसको आराम से पकड़ लिया था। अब इनमें होल नहीं है तो थोड़ी मुश्किल होगी इसे। अब ये नहीं पकड़ी। ये लो खुश हैं, देखें अपनी गेम खेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। टिड्डा भी भाग रहा है और मैडम बानो जो हैं वो बॉल पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। एक बॉल उन्होंने घुमा दी है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं सारे बच्चे। अब वो बॉल के साथ खेल रही है और टिड्डा आके उसे पकड़ता है, कहता तो मेरे पीछे भागो। लेकिन उसको टिड्डे में इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपनी बॉल में इंटरेस्ट है। तो ये जी सारा दिन ऐसे ही खेलते रहते हैं माशाल्लाह। लाजमी पड़ी है इन्हें देख के, आप पढ़ते भी हैं।
बस डर लगता है ना कि नज़र ना लग जाए